हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे लिनक्स का मॉड्यूल 16 विच इज़ वर्चुअलाइजेशन बेसिक्स। वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम एक फिजिकल सिस्टम, सर्वर या कंप्यूटर पे मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स चला सकते हैं। ठीक है, मतलब एक ही हार्डवेयर पे हम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते हैं। दैट इज़ वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, जैसे कि मैं अपने लैपटॉप में या आप सभी अपने लैपटॉप में विंडोज़ के साथ साथ लिनक्स यूज़ कर रहे हो। तो मतलब एक ही मशीन पे हम दो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, एक विंडो एक लिनक्स। दैट इज़ वर्चुअलाइजेशन। यानी एक सर्वर पे 10 वर्चुअल सर्वर बनाना या मोर देन 1 वर्चुअल सर्वर्स बनाना वर्चुअलाइजेशन होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है क्या होता है वर्चुअलाइजेशन में? फिजिकल हार्डवेयर को लॉजिकल वर्चुअल फॉर्म में डिवाइड कर दिया जाता है। हर वर्चुअल सिस्टम अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करता है। ठीक है, हर वीएम के पास यानी हर वर्चुअल मशीन के पास वर्चुअल सीपीयू, वर्चुअल रैम, वर्चुअल डिस्क और वर्चुअल नेटवर्क, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। अब ये वर्चुअलाइजेशन इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? वर्चुअलाइजेशन इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि हार्डवेयर का बेस्ट यूज़ होता है इसमें, कॉस्ट कम लगती है, पावर या स्पेस बचता है, फास्ट डिप्लॉयमेंट है, इजीली बैकअप या रिकवरी हो जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे सर्वर्स के काम को एक पावरफुल सर्वर से हैंडल करना इस वर्चुअलाइजेशन। और बहुत सारे सर्वर या बहुत सारे सर्वर्स का काम है हम एक सिंगल सर्वर पे या मशीन पे कर रहे हैं। दैट इज़ द पावर ऑफ वर्चुअलाइजेशन। उसके बाद आ जाता है हम वर्चुअलाइजेशन यूज़ क्यों करते हैं? तो डेटा सेंटर मैनेजमेंट के लिए, क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, लैब सॉल्व करने के लिए, जैसे अभी हम कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं टेस्टिंग पर्पस के लिए, लैब सॉल्व करने के लिए। इन सभी रीजंस की वजह से हम वर्चुअलाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका वर्चुअलाइजेशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो एक हो गया आपका हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन में फिजिकल हार्डवेयर को वर्चुअल मशीन में डिवाइड कर देते हैं। यानी हर वर्चुअल मशीन अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम चलाती है। जैसे हम VMware यूज़ कर रहे हैं, वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर रहे हैं, एक होता है KVM। VMware की तरह आपका वर्चुअल बॉक्स या और KVM होता है। तो जैसे हम इन सारी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, ये आ जाता है आपका हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन में। एक आता है आपका OS लेवल वर्चुअलाइजेशन। ओएस ओएस लेवल वर्चुअलाइजेशन में सेम ऑपरेटिंग सिस्टम से कर्नल शेयर हो रहा होता है, कंटेनर्स क्रिएट होते हैं, और इसका एग्जांपल हो गया डॉकर, LXC। ठीक है, और वीएम में और फुल ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंस है। हम जो वीएम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ कंटेनर, और फुल ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया आपका सॉरी, हम जो वीएम यूज़ कर रहे हैं वो हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, और हम जो कंटेनर्स यूज़ कर रहे हैं जैसे डॉकर, LXCs वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो हो गया आपका लाइट वेट। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन में फिजिकल नेटवर्क को लॉजिकल नेटवर्क में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें हम VLAN, वर्चुअल स्विच, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। इनका बेनिफिट होता है ये ज़्यादा सिक्योर होते हैं। ठीक है, और ट्रैफिक कंट्रोल हो रहा होता है। ठीक, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है? फिजिकल नेटवर्क को लॉजिकल नेटवर्क में डिवाइड कर देते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन में मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेस को एक सिंगल वर्चुअल स्टोरेज बना देते हैं। मतलब बहुत सारे स्टोरेज डिवाइसेस को एक सिंगल स्टोरेज बना देते हैं, जिससे कि हमारा इजीली मैनेजमेंट हो जाता है, हाईली अवेलेबिलिटी हो जाती है रिसोर्सेज की। ठीक है, इसके टूल्स हो गए, LVM हो गया, SN हो गया, NAS हो गया, CPH हो गया, SIF, ZFS हो गया। ठीक है, ये सारे स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन के एग्जांपल्स हो गए। इसके बाद आपका आता है हाइपरविजर। क्या होता है? तो गाइस, हाइपरविजर एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करता है, उन्हें मैनेज करता है, उन्हें रन करता है। हाइपरविजर फिजिकल हार्डवेयर और VMware के बीच ब्रिज होता है। ठीक है, जो हमारा मेन हार्डवेयर है उसके और जो सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम हम VM यूज़ कर रहे हैं उसके बीच में हमारा हाइपरविजर क्या करता है? एक ब्रिज क्रिएट करता है। ठीक है, अब कुछ टाइप्स होते हैं हाइपरविजर के। पहला टाइप है बेयर मेटल हाइपरविजर। डायरेक्ट हार्डवेयर पे इंस्टॉल होता है। बेयर मेटल हाइपरविजर इज डायरेक्टली हार्डवेयर पे इंस्टॉल होता है, इज इंस्टॉल डायरेक्टली ऑन हार्डवेयर। हाई परफॉर्मेंस देता है। इसके एग्जांपल्स हो गए VMware, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे। ठीक है, फिर थोड़ा मतलब अच्छा है परफॉर्मेंस, बेटर रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है, सर्वर्स के लिए सूटेबल है डॉल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हाइपरविजर, मतलब होस्टेड हाइपरविजर। होस्टेड
हाइपरविजर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल होता है, बिगिनर्स के लिए बेस्ट होता है। मतलब जैसे हम बिगिनिंग में हम VMware यूज़ कर रहे हैं, वर्चुअल बॉक्सेस यूज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ होस्टेड हाइपरविजर। ठीक है, इजीली यूज़ हो जाता है, डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन और डेवलपमेंट के लिए सूटेबल है। उसके बाद आपका आ जाता है वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज। वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज में आ जाती है KVM, कर्नल बेस्ड वर्चुअल मशीन। लिनक्स कर्नल का पार्ट है, फ्री और ओपन सोर्स है, और टाइप 1 का हाइपरविजर है। ठीक है, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट करता है। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका QEMU। QEMU क्या है? फुल सिस्टम एमुलेटर यानी वर्चुअलाइजर। हार्डवेयर एमुलेशन करता है, KVM के साथ फास्ट परफॉर्मेंस देता है। ठीक है, उसके बाद आता है लिबवर्ट। क्या होता है? लिबवर्ट एक मैनेजमेंट टूल है, KVM को मैनेज करता है। ठीक है, और कुछ कॉमन कमांड्स हो गई, मतलब विश लिस्ट, विश स्टार्ट VM, ये सारी कमांड्स इसमें यूज होने लगती हैं। उसके बाद आता है वर्ट मैनेजर। ये ग्राफिकल यूजर टूल है। ठीक है, ये क्या करता है? लिबवर्ट का फ्रंट एंड है, VM क्रिएट करता है और मैनेज करने के लिए यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका XEN वर्चुअलाइजेशन। XEN वर्चुअलाइजेशन में आ जाता है, ये भी टाइप 1 का मतलब हाइपरविजर टाइप 1 का, यानी बेयर मेटल हाइपरविजर है। हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और क्लाउड एनवायरमेंट्स में यूज होता है। देन है आपका LXC एंड LXD। क्या होता है? LXC लिनक्स कंटेनर है, ऑपरेटिंग लेवल वर्चुअलाइजेशन है। ठीक है, लाइट वेट है। LXD क्या है? मैनेजर है। LXC का मैनेजर है, VM जैसे एक्सपीरियंस देता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका डॉकर। क्या होता है? डॉकर क्या होता है? डॉकर एक कंटेनर मतलब कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म है जो कि फास्ट डिप्लॉयमेंट करता है। ठीक है, डॉकर आपका चीज़ों को स्टोर करने का काम करता है, हम ऐसा भी कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म है डॉकर, विच वर्क एज फास्ट डिप्लॉयमेंट। ठीक है, बहुत सारे माइक्रो सर्विसेज को सपोर्ट करता है, इमेज और कंटेनर्स को करता है, और लाइट वेट है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है वर्चुअलाइजेशन कंपोनेंट। ये चीज़ें मैंने पहले ही क्लियरिफाई कर दी थी, दैट CPU वर्चुअलाइजेशन, मेमोरी वर्चुअलाइजेशन, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन और नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। CPU वर्चुअलाइजेशन यानी फिजिकल CPU को मल्टीपल वर्चुअल CPU में डिवाइड करना। मेमोरी वर्चुअलाइजेशन यानी फिजिकल रैम को मल्टीपल VM में एलोकेट करना। नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन यानी वर्चुअल NIC या वर्चुअल स्विच या ब्रिज नेटवर्क। उसके बाद स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन यानी वर्चुअल डिस्क, स्नैपशॉट, ये सारी चीज़ें। वर्चुअलाइजेशन का एडवांटेज क्या है? ठीक है, एडवांटेज ऑफ वर्चुअलाइजेशन में आपका आ जाता है कॉस्ट इफेक्टिव है। मतलब पैसे, ऑफ कोर्स आप एक सिस्टम में दो दो तीन तीन ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर पा रहे हैं, दैट मीन्स आपको कॉस्ट सेव हो रहा है। इजी स्केलेबिलिटी है, हाई अवेलेबिलिटी है, डिजास्टर रिकवर करता है और बेटर सिक्योरिटी आइसोलेशन है। उसके बाद आ जाता है आपका एडवांटेजेस ऑफ वर्चुअलाइजेशन इन लिनक्स। लिनक्स में क्या फ़ायदा हो रहा है? ओपन सोर्स टूल है, स्टेबल और सिक्योर है, क्लाउड रेडी है, ऑटोमेशन है, मतलब ऑटोमेशन फ्रेंडली है, और हम जैसे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के लिए तो बेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है रियल वर्ल्ड यूज केस। किस किस में यूज होता है? क्लाउड सर्वर, वेब होस्टिंग, मतलब टेस्टिंग में साइबर सिक्योरिटी फील्ड में सबसे ज़्यादा यूज होता है। उसके बाद आ जाता है क्रिएट करना, स्टार्ट करना, VM का स्नैपशॉट, VM क्लोनिंग। ठीक है, मतलब ये हो गया कि हम साइबर सिक्योरिटी वालों के लिए वर्चुअलाइजेशन का स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट होना इज मस्ट। ठीक है, कॉमन कुछ कुछ यूज़ हैं। टेस्टिंग, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम का टेस्ट कर पा रहे हैं एक मशीन पे। आइसोलेटेड क्रिएट कर पा रहे हैं, मतलब डेवलप कर पा रहे हैं इन्वायरमेंट को। सर्वर कंसोलिडेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग कर पा रहे हैं, जो कि आप साइबर सिक्योरिटी में आगे आपकी हेल्प करेगा। रनिंग लेजेसी एप्लीकेशंस रन कर पा रहे हैं, एप्लीकेशंस बहुत सारी तरीके की। मतलब अभी तो स्टार्टिंग है, तो आपको कुछ उतना मतलब स्टिल इतना तो आप समझ गए ना कि एक ही सिस्टम में हम या एक ही सिस्टम में हम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स रन कर पा रहे हैं। इट्स ऑल्सो अ वेरी बिग पॉइंट और अ वेरी बिग एडवांटेज। पर आप CH वगैरह कर लेंगे तो उसमें फिर आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि हम क्या यूज़ कर पा रहे हैं, वर्चुअलाइजेशन का क्या प्रॉफिट है, और हम कौन कौन से एप्लीकेशंस कैसे यूज़ कर पा रहे हैं।
ठीक है, तो ये चीज़ें आ जाती हैं आपकी वर्चुअलाइजेशन में। VMware जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स हमने इसमें कवर करे हैं और फिर बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।